गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th हिंदी के पार्ट 2 में गद्य के चैप्टर में भक्तिन नामक पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने भक्तिन पाठ का सारांश आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड किया था कि आप उस सारांश को पढ़ लें। देखिए, अगर हमें सारांश ज्ञात होता है, पाठ के बारे में हमें ज्ञान होता है, तो हम आसानी से उस पाठ पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्नों का उत्तर लिखने में फिर हमें कोई दिक्कत नहीं आती है, हमें दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो इसी क्रम में उम्मीद करते हैं हम कि आपको भी भक्तिन पाठ का सारांश कंठस्थ हो गया होगा। तो आइए अब हम इस भक्तिन पाठ पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती है? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? यानी भक्तिन का आपने सारांश में पढ़ा होगा कि भक्तिन का एक दूसरा वास्तविक नाम था, लेकिन जब वो लेखिका के घर नौकरी ढूंढने आई थी, तब लेखिका ने उसकी कुछ परिस्थितियों को, स्थितियों को या उसकी वेशभूषा को हम कह सकते हैं देख करके भक्तिन नाम रख दिया था। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। और इसका एक कारण और पूछ रहा है कि वह अपना लोगों से वास्तविक नाम क्यों छुपाती थी। तो देखते हैं उसका उत्तर। भक्तिन का अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी, तो हम जानते हैं पहले उसका वास्तविक नाम क्या था। देखिए, भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। अगर हम हिंदुओं धर्म के अनुसार मानते हैं तो लक्ष्मी धन की देवी है। लक्ष्मी नाम होने के बावजूद भी भक्तिन जो है वह अत्यधिक गरीब थी, क्योंकि उसके वास्तविक नाम से उसके जीवन में जो उसका यथार्थ था उससे काफ़ी विरोधाभास था। ठीक ना? इसलिए जब लोग भक्तिन को लक्ष्मी कह करके पुकारते थे तो लक्ष्मी को अपना उपहास करता हुआ प्रतीत होता था कि जैसे लोग मेरा उपहास कर रहे हैं, मेरा नाम नहीं ले रहे हैं, इसलिए वह लोगों से अपना नाम छुपाती थी। ठीक ना? ये तो हुआ पहले का। और भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया, इसका उत्तर देखते हैं। भक्तिन जब काम ढूंढने के लिए लेखिका के पास आई थी तो उसने लेखिका के पूछने पर अपना नाम लक्ष्मी बताया था, और उसने साथ ही यह भी कहा कि लेकिन यहाँ कोई मुझे अपने वास्तविक नाम से ना बुलाए। तब लेखिका ने भक्तिन के गले में माला देखा और उसके घुटे हुए बाल, क्योंकि बाल भी छिलाई हुई थी, घुटे हुए बाल और उसके सादे वेशभूषा को देखकर महादेवी वर्मा ने या लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख दिया, और अपना यह नाम सुन करके वह काफ़ी खुश हुई। ठीक, तो ये था पहले प्रश्न का उत्तर। आइए अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि पहले प्रश्न का उत्तर आपकी समझ में आसानी से आ गया होगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है, दो कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या इससे आप सहमत हैं? वाकई अगर देखा जाए तो महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन होती हैं, तो इसका सीधा सा उत्तर होगा हाँ, हम इस बात से सहमत हैं। क्योंकि भक्तिन को पुत्र न होने पर अपने सास और जेठानियों से उपेक्षा झेलनी पड़ी, और उसकी सास और जेठानियाँ वो नारी जात की ही थी, स्त्री ही थी। ठीक ना? उसकी सास और जेठानियाँ भक्तिन के पुत्र न होने से वे स्वयं आराम फरमाया करती थी, क्योंकि उन्होंने लड़कों को पुत्र को जन्म दिया था और भक्तिन और उसकी बेटियां ही घर का सारा काम करती थी। ठीक ना? इससे स्पष्ट होता है कि स्त्रियां ही स्त्री की दुश्मन हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये दूसरा प्रश्न भी आपकी समझ में आसानी से आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इन प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए, पाठ को अच्छी तरह से जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आप पाठ को नहीं समझ पाएंगे, और जब तक पाठ को आसानी से नहीं समझ पाएंगे तब तक आप प्रश्न का उत्तर भी नहीं लिख पाएंगे। आपको केवल रटना होगा
और रटने से अच्छा है कि हम वीडियो को देख करके उसे आसानी से समझ करके उसका उत्तर लिख सकें। आइए अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कह रहा है, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, जो स्त्री के रूप में उन्हें मानवाधिकार मिला है, वह है चाहे विवाह करे ना करे अथवा किससे करे, इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। इसे आप कैसे मानते हैं? ठीक, तो देखिए, इसमें भक्तिन की बेटी की घटना जानते हैं कि उसका पति जब मर गया था तो इसके भाई ने अपने बहन की शादी, यानी जो अन्य जेठानियों के लड़के थे, भक्तिन की बेटी की शादी अपने साले से कराने की बात करता है, लेकिन उस समय वो उसे पसंद नहीं करता और शादी करने से मना कर देता है। लेकिन बाद में कुछ ऐसे कुचक्र, कुछ घटनाएं घटती हैं या वो स्वयं जानबूझ करके ऐसा षड्यंत्र रचता है कि जिससे वो उससे शादी कर सके। तो ये प्रश्न उसी तरफ इशारा कर रहा है। देखिए, भक्तिन की बेटी के संदर्भ में पंचायत द्वारा किया गया जो न्याय तर्क ही नव अंधे कानून पर आधारित है। नव अंधे कानून माने नए, नवीन अंधे कानून पर आधारित है, क्योंकि भक्तिन के जो जेठ हैं वह संपत्ति के लालच में षड्यंत्र कर भोली बच्ची को धोखे से जाल में फंसा देते हैं और पंचायत ने भी उस तरफ ध्यान न देते हुए निर्दोष लड़की की कोई बात नहीं सुनी तथा एक तरफा फैसला देकर उसका विवाह जबरदस्ती जेठ के निकम्मे साले से करवा दिया। और विवाह के इस संदर्भ में स्त्री के अधिकारों को कुचलने की परंपरा हमारे देश में सदियों से चली आ रही है। ठीक ना? आज भी हमारे समाज में स्त्रियों के विवाह का जो निर्णय है वह उसके परिवार वालों द्वारा ही लिया जाता है। आज भी स्त्री जो है वह अपने विवाह का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यह परंपरा जो है वह हमारी सदियों से चली आ रही है। उम्मीद करते हैं कि ये तीसरे प्रश्न का उत्तर भी आपकी समझ में आ गया होगा। आइए हम चौथा प्रश्न देखते हैं। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं, लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? प्रश्न एक बार फिर से, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं, लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? अब देखिए, लेखिका का मतलब महादेवी ने, ठीक ना? इसमें कब कह रहा है भक्तिन अच्छी नहीं है, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा का मतलब भक्तिन अच्छी नहीं है, अर्थात उसमें भी कुछ दुर्गुण हैं, कुछ दोष हैं। तो इसमें 2-3 दोष हैं, उसको हम देख लेते हैं। देखिए, भक्तिन के व्यक्तित्व में भी कुछ निम्नलिखित दोष दिखाई देते हैं। जैसे वह घर में पड़े हुए रुपए को भंडार घर की मटकी में छुपा देती है। भक्तिन जो है, जैसे लेखिका के यहाँ कार्य कर रही है, जब वो कहीं पड़े हुए पैसे देखती है तो उसको ले जा करके वह भंडार घर की मटकी में छुपा देती है। तो पैसे को छुपाने का कार्य तो वह करती रहे, लेकिन उस काम को वह चोरी नहीं मानती है। ये मानती है कि मैंने चोरी नहीं की है, जबकि उसने स्वयं पैसे छुपाए। ये एक कारण था। दूसरा कारण है, महादेवी के क्रोध से बचने के लिए भक्तिन बात को इधर उधर करके बताना भी झूठ नहीं मानती। ठीक ना? कभी कभी जब उससे गलती हो जाती है तो वह महादेवी जी से क्रोध से बचने के लिए, चूँकि लेखिका हमारे ऊपर क्रोध ना करे, इस बात से बचने के लिए या इसको बचाने के लिए वह अपनी बातों को तोड़ मरोड़ करके इधर उधर करके प्रस्तुत करती है, लेकिन उस बात को भी यह मानती है कि मैंने झूठ नहीं बोला है। अर्थात उसमें झूठ बोलने का भी गुण है, चोरी करने का भी गुण है, और एक और गुण है उसमें, दुर्गुण है कि वह दूसरों को अपनी इच्छानुसार बदलना चाहती है, जबकि वह स्वयं नहीं बदलती। यानी भक्ति जो है वह दूसरों को अपने अनुसार चलाना चाहती है, अपने अनुसार चाहती है कि ये बदल जाए, लेकिन वह स्वयं दूसरों के अनुसार अपने आप को नहीं बदलती है। तो यह दुर्गुण भी उसमें दिखाई देता है। ठीक, तो ये था चौथा प्रश्न। अब आइए हम इस पाठ पर आधारित पांचवां प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए, कह रहा है भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया? ठीक ना? भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है? क्योंकि जो वो सिर मुंडवाती है भक्तिन,
ठीक ना, उसी और उसकी वेशभूषा और कंठी धारण करने को ही देख करके लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रखा था। तो शास्त्रों से कैसा तर्क देती है उसको देखिए। लेखिका जो है वो भक्तिन का सिर मुड़वाना पसंद नहीं था। लेखिका चाहती थी कि भक्तिन अपने बाल न मुड़वाए, ठीक ना। लेखिका को भक्तिन का सिर मुड़वाना कतई पसंद नहीं था। लेखिका उसे ऐसा करने से मना करती थी। पर भक्तिन जो है वो शास्त्रों का हवाला देते हुए कहती है कि तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध, तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध। यह बात किस शास्त्र में है इसका उसे ज्ञान नहीं था। उसने कहीं एक लाइन सुन ली थी, तो वो कहती थी, जब महादेवी उससे पूछती थी कि तुम अपना सिर क्यों मुड़वाती हो, तुम्हें अपना सिर नहीं मुड़वाना चाहिए, तो वो यही एक लाइन बता देती थी कि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध। जबकि जब उससे शास्त्र का नाम पूछा जाता था कि यह किस शास्त्र में लिखा है, तो वह शास्त्र का नाम नहीं बता पाती थी। जबकि लेखिका को यह अच्छी तरह से पता था कि यह बातें शास्त्रों में नहीं बल्कि किसी व्यक्ति की उक्ति हैं, किसी व्यक्ति विशेष ने इसको कहा है। लेकिन भक्तिन जो थी वह तर्क करने में निपुण थी, ठीक ना। इसलिए लेखिका भक्तिन को सिर मुड़वाने से नहीं रोक पाई। अर्थात लेखिका जो है उसकी बातों का कोई प्रभाव भक्तिन पर नहीं पड़ा। बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यह वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसके बाद हम अगले वीडियो में आपके सामने पुनः इसके आगे का सिलेबस लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।